एक बहुत प्यारा वर्ड है सेल्फ डाउट। ये सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज है ना, जो बच्चा टैलेंटेड होता है, टैलेंटेड जो बच्चा है उसका सिलेक्शन नहीं होने देता। क्या चीज है? सेल्फ डाउट। तो ये बहुत सारे लोगों को ना किल करता है। सिलेक्शन किल करने में सेल्फ डाउट का बहुत बड़ा रोल है, और ये होगा ही होगा। आप टैलेंटेड हो या टैलेंटेड नहीं भी हो, आप डिलीजेंट हो या डिलीजेंट नहीं हो, सेल्फ डाउट हमेशा रहेगा। और सेल्फ डाउट को किल करने का, सेल्फ डाउट को किल करने का, कि अपने ऊपर डाउट हो, इसे किल करने का सबसे प्यारा तरीका क्या है? रेगुलरिटी। अपने आप को कंपेयर मत करो, रेगुलर रहो। अगर आप रेगुलर हो तो धीरे 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 चीजें होती चली जाएंगी। और अगर आप ये सोचोगे कि सीधे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कैसे पहुंचूं, तो डाउट है। आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, और धीरे 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 जब चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, तो एक ना एक दिन आपने यहां पर पहुंचना ही है। कोई भी आदमी कहीं भी पहुंचा है ना, तो वो इसलिए पहुंचा है क्योंकि वो कर रहा था, वो काम कर रहा था। अंबानी के बापू धीरू भाई अंबानी को कभी नहीं पता था कि वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं पता था उन्हें। हाँ, बस ये पता था कि बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनना है, मगर उन्हें कभी ये नहीं पता था कि इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे बिजनेस करते रहे। पढ़ाई के साथ भी ऐसे ही होता है। बच्चा सिलेक्शन पे फोकस कर रहा होता है, और बस सिलेक्शन पे फोकस कर रहा होता है, बस सिलेक्शन पे फोकस कर रहा होता है, मगर वो छोटी छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो पढ़ाई है, उस पर फोकस नहीं रहता है उसका। इसलिए वो भटक जाता है। तो आपने भटकना नहीं है, आपने करना है। डेली के डेली करते रहो करते रहो करते रहो, और रेगुलर रहो। कोई ना कोई टीचर पकड़ दो जो रेगुलर हो, कोई ना कोई दोस्त पकड़ दो जो रेगुलर हो, कोई ना कोई टीम पकड़ लो जो रेगुलर हो। अगर आप ये कर लेते हो तो सिलेक्शन आपका होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ही करवाएंगे। आप कहीं पर भी हो, जहां पर भी ये वीडियो देख रहे हो, आप अगर रेगुलर हो जाते हो, हमारी वीडियो नहीं, किसी की भी वीडियो अगर आप रेगुलर देखते हो, तो सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन का केवल और केवल एक मंत्र है, वो है कंसिस्टेंसी। कई लोग कहते हैं कि तुक्का है, 99% लक है, ये है वो है। मैं ये नहीं मानता। जिस बच्चे को मैंने कह दिया कि इसका सिलेक्शन हो रहा है, हमने कह दिया कि इसका सिलेक्शन हो रहा है, उसका सिलेक्शन होता है। और हम क्या देख के कहते हैं, ये बात मैं आपको समझा दूं, कि उस बच्चे की कंसिस्टेंसी देख के कहता है। कभी भी हम उस बच्चे को उसकी इंटेलिजेंस से जज नहीं करते। उसके अंदर वो सारी चीजें आ जानी है, वो सारे सिलेबस चीजें उसके अंदर आ जानी हैं, जो आपको एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। वो एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाएगा जैसे आप काम करते रहेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत करते हैं। एसएससी जीडी का हमारा ये सेशन जरूरी था कि हम इस पे भी बात करें कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति है, एसएससी जीडी का पेपर है ये, और टेलीग्राम पे आपको इसका क्वेश्चन बता दिए जाते हैं कौन सा है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कुछ आपसे इस तरह से कह रहा है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग तरीकों से साइकिल चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बतानी है। औसत गति अलग अलग डिस्टेंस दी हुई है, आपको ये दिख रहा है। तो भैया फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, वो ये है। किसका फॉर्मूला हो गया? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। आपने बोला टोटल डिस्टेंस, तो समझ में आ रही है 20, 15, 35, 45 और 20। 45 और 20 को जोड़ोगे 65 और 4 69 आ गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम बताना है, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर चलता है तो 4 घंटे लगते हैं। 3 के हिसाब से 15 चलता है तो 5 घंटे लगते हैं। 2 की स्पीड से 10 चलता है तो 2 घंटे लगते हैं। 4 की स्पीड से 24 चलता है 6 लगते हैं। ये 9 आ गया, 2 11 हो गया, 11 और 6 को जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा। 17 से इसे डिवाइड करोगे, 17 चौके 68। ओहो हो, 2 ऑप्शन है, 17 चक्कू 68। मैंने कहीं गलत गुलत तो नहीं किया? एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन में, है ना। 9, 2, 11 और 6, हाँ ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है। 4 6 24, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, 17 चक्कू 68।
फिर आपने देखा एक आ गया, नहीं जाता है, तो मतलब मोटा मोटी 4.5 तो नहीं हो रहा है, 4.25 के करीब हो जाएगा, शायद कुछ गड़बड़ी की है, एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए जी, 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो सीधा सा है, अभाज्य बोले तो प्राइम नंबर की बात कर रहा है। आपने कहा 41 है, 43 है, 47 है, और कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो ये नंबर हो गए, 3 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भाई 3,50,000 में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताना है, दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 था। ठीक है, तो आपने देखा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कहा 50,000, तो ये हो गया, और 85,000 का प्रॉफिट हो रहा है 3,50,000 रुपए लगा के। ठीक है, 0 से काट दिया, 17 ही आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 7 चकू 28, तो 24.3% के करीब एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ जाओ। फिर कह रहा है कि एक डीलर ने इतने रुपए के अंकित मूल्य पर की छूट दी, अच्छा 20% की छूट देता है और फिर भी उसे 10% की हानि उठानी पड़ती है। क्वेश्चन ये दिया हुआ, उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए ताकि उसे लेख पर या चीज पर 440 रुपए का लाभ हो जाए? तो भैया आपको ये देखना है कॉस्ट प्राइस पे क्या हो रहा है। पहली वाली लाइन देखें तो 10% की हानि हो रही है, का मतलब हो गया 90% में बेच रहा है, और मार्क प्राइस पे 80% पे बेच रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया आपके पास 8/9। भैया 9 की वैल्यू, मार्क प्राइस दे रखा है 72, 9 को 72 बनाना है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां करोगे 8 से, तो 64,000 की चीज थी, कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई आपके पास? 64,000 की निकल के आ गई। इसे आपने कितने में बेचना है? लाभ पे 400 इतने पे बेचना है। ठीक है, मतलब आपको सेलिंग प्राइस ये आ गया है, आपने बोला ठीक है जी। अब आपने कहा कि इसका मार्क्ड प्राइस कितना था, तो मार्क्ड प्राइस तो आपको पता है 72,000 था, 72,000 में से इसे माइनस करो तो 6 ये आ गया, 5 ये आ गया, 11 में से 4 गया, 7 ये आ गया, ये तो 0 ही आ रहा है, 756। आपने ये देखना है कि 72,000 का कितना प्रतिशत है, तो 72 से ये कट जाता है एक बार, फिर देखो जी 160 आ रहा है, तो 10.5% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुबह 5 बजे 5 घंटियां एक साथ 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24, 36 इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, किस समय घंटियां पुनः बजेंगी? इन सब का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का लोगे 36 आ जाएगा, 36 और 24 का लोगे 72 आ गया, 72 और 36 का 72 आ गया, अब 72 और 45 का बचता है, तो भैया 72 पंजे होता है 360, 360 सेकंड आ गया, मिनट में बदले तो 60 से डिवाइड करेंगे, 6 मिनट आ गया, 9 बजे साथ में बजी थी, अब 9:06 पे बजेंगी। अगला क्वेश्चन इस तरह से दे रहा है आपको, एक रेशियो दे रखा है 5x - 2y अपॉन x - 2y इक्वल टू, ऐसे लिखते हो आप, है ना, इसी में टाइम लगता है, सीधे गुणा कर लिया करो इन दोनों की आपस में और इन दोनों की आपस में, बस सीधे, समझ रहे हो? ऐसे मत लिखा करो, आप क्या करते हो, अपना आधा टाइम ये लिखने में लगाते हो, ये मत लिखो, सीधे मल्टीप्लाई करो और बराबर रख लो उन्हें, देख लो होना वही है। ठीक है, बाहर वालों की और अंदर वालों की गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करना है, बराबर रखना है, एक्स और वाई का रेशियो निकलेगा, तो 17 पंजे 85x माइनस 17 दूनी 34y बराबर 9x माइनस 18y, ये x भाई साहब इधर जाएंगे तो 76x इक्वल टू 34 इधर आएगा, तो मेरे ख्याल से 16y हो गया, x अपॉन y का रेशियो आ गया 16/76, 4 से दोनों कट जाते हैं, 4 बार 19 बार, x रेशियो y आ गया 4:19। ठीक, ये वैल्यू आपने यहां पुट करनी है, 9 × 4 अपॉन 13 × 19, 9 चौकू कितना होता है? 36 होता है, एक ही ऑप्शन है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने की जरूरत महसूस नहीं भी। ये अपने वेतन का 45% भोजन पे खर्च करता है, अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम पे खर्च करता है, वेतन वह रुपए खर्च करता है भोजन और वृद्धाश्रम पर टोटल इतने, तो आप देखेंगे 45 और 5% को जोड़ दें तो आप कहेंगे 50% की वैल्यू दे दी है 28500, 5 से काटोगे, 5 पंजे 25, 3 आ गया, 5 सत्ते 35, 10% की वैल्यू ये, 100% की वैल्यू ये,
ए का वेतन पूछा जा रहा है, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाया जा रहा है। शंकु का मतलब कोन को पिघलाया जा रहा है। कोन को पिघलाएंगे तो किसकी बात करनी चाहिए? वॉल्यूम की। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू पाई रहने दो, आर स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 15 है। पिघला करके बना क्या रहे हैं? 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बना रहे हैं। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा, आर अलग है, यहां आर अलग है ना। बेलन बना रहे हैं, बोले तो सिलेंडर बना रहे हैं। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45 दे रखी है। ओ पिघला कर नहीं, आर बताना है, आर स्क्वायर इंटू एच 45 दे रखा है। 15 से ये कट गया, 15 पंजे 15 तियां 45, 3 और 3 मिलके 9 हो गया। इस 9 से ये वाला कट गया, पाई से तो पाई कट ही गया था ऊपर, है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, आर की वैल्यू आ गई 3। 3 है ऑप्शन में, आपने बोला बिल्कुल है, आगे बढ़ जाओ। फिर कह रहा है अ कार कवर इतना किलोमीटर इन 5 आवर इफ इट ट्रेवल विद द हाफ ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड कितनी थी? तो आपने कहा यूजुअल स्पीड थी 240/5। नॉर्मल स्पीड तो ये थी 48 किलोमीटर पर आवर। इसकी आधी स्पीड से अगर चले बोले तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। कितने को चलना है? 240 को चलना है 24 की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे लगेंगे। मगर कह रहा कितना अधिक समय लगेगा, ये गलती मत करना, 5 घंटे ज्यादा लगेंगे। ये जरूर पढ़ा करो दोबारा, है ना। 1 सेकंड और लगना है और आपका आंसर सही आ जाना है। अगले की बात देखो, व्हाट इज अ फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ये फोर्थ ये यहां पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, 21 है, √21 है, ठीक है। तो आपको बार बार बताया फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है वो होता है BC/A। BC की वैल्यू देखो जी कितनी है? √8 × 21। पूरे में ही ले लेते हैं, सब में ही रूट है, 6 ही है। 3 से कट गया, 3 से 21, 3 दूनी 6, 2 से ये कट गया 4, 7 को 28। 28 का मतलब आ गया 2√7। 2√7 ये V नहीं है, रूट है, रूट है, रूट है, रूट है। 2√7 वाला एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ जाओ। एक्स ने कुल मिलाकर 40 पेंसिल इतने रुपए में खरीदी और 2 दर्जन पेन इतने रुपए में खरीदे, दोनों, ठीक है। 40 पेंसिल खरीदी मतलब इतने की एक पड़ गई, और पेन कितने के? 180 रुपए के खरीदे 2 दर्जन, बोले तो 24 पेन खरीदे, इतने के पड़ गए। अब आपसे कह रहा है एक पेंसिल और एक पेन का अंतर बताइए। अंतर अगर आप देखें तो इन दोनों का डिफरेंस करना है, 180 दोनों में कॉमन है, तो आप कहेंगे 24 - 40 अपॉन, माइनस कर रहे हैं सीधे, 40 × 24। कैलकुलेशन है हल्की सी, ज्यादा भी नहीं, 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 4 से 4 × 6 = 24, 4 10, तो ये आ गया, एक और 4 बचता है फिर। अच्छा पहले ये आ गया 4, इस 4 से ये 4 कट गया, 3 रुपए आ गया आंसर। 3 रुपए आंसर हो जाएगा। ऐसे किया करो, वहीं पे एक जगह जहां लिख दिया वहीं काटा पीटी करो, बहुत ज्यादा जगह लेने की जरूरत नहीं है। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में करते हैं। अब ये और वाले की तरह बना दूं अगर इसे, मैंने आपको पढ़ाया था और अपॉन एंड करना है ना। तो मैं ये कह सकता हूं 5 महिलाएं 8 दिन में कर रही हैं, या ये कह सकता हूं 40 महिलाएं वीमेन एक दिन में करती हैं किसी काम को, या फिर ये 10 दिन में कर रहे थे ना 8 बच्चे, तो 80 बच्चे भी एक दिन में कर रहे हैं। आपने बोला हाँ, और वाला बन गया, ठीक है। तो हमने कहा था और अपॉन एंड करना है, मतलब 80 × 40 × 1 अपॉन, ऐसे ही कहा था। अपॉन मतलब ये वाली वैल्यू लेनी है, ये वाली लेनी है, ये वाली लेनी है, इनका प्रोडक्ट करना है। अपॉन एंड, एंड का मतलब क्या था भैया? 2 महिलाएं थी, तो महिलाओं के साथ क्या ले लो? बच्चे ले लो, × 80, प्लस बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बच्चों के साथ किसे ले लो? महिलाओं को ले लो। कितनी महिलाएं हैं? 40। 40 कट जाता है, ये 40 से 2 बार, 40 से ये कट गया, फिर 4 कटता है, यहां भी 4 कटता है, 4 से इसे काटोगे 20 आ गया, फिर ये 1 1 2 है तो 10 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 10 आंसर हो गया। इतना टाइम लगना था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, अपने हिसाब से मोल्ड कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इनकम ऑफ इतना, एक व्यक्ति की आय इतनी है, उसका व्यय इतना है। आय इतने % बढ़ रही है और व्यय इतने % बढ़ रहा है। व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर जो है वो 12% बढ़ रहा है, इनकम जो है वो 18% बढ़ रही है।
सेविंग के बारे में पूछ रहा है, कितना परसेंट बढ़े कितना परसेंट कम हो ये बताना है। एक्सपेंडिचर दिया हुआ कितना है, 75,000 दे रखा है, मतलब यहाँ पे 75 लिख दूं। ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 20,000 हो जाएगा, 20 लिख दूं। इन दोनों का रेशियो देखोगे 5 से जाता है 5, 15 बार 5 से जाता है 4 बार। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 4 की वैल्यू आ गई 6, मतलब 4 की, ओ हाँ ठीक है, 4 की वैल्यू आ गई 6, तो 15 छक्के 90, 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। 90/4 इसमें ऐड करेंगे, 90/4 का मतलब हो गया 18 + 90/4। 90 का आधा करोगे, 45 का आधा करोगे 22.5, 40.5% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझिए इसमें। शहर में भालुओं की आबादी हर साल 3% से बढ़ रही है और शहर में भालुओं का वर्तमान जनसंख्या इतनी है। मतलब मान लो कि पहले पी लिख देता हूं, पहले पी रही होगी, फिर एक साल बढ़ी तो इतनी हो गई परसेंट, फिर अगले साल फिर से बढ़ी होगी, इतनी परसेंट हो गई, जिस वजह से वो 21218 हो गई। 103 से ये कटता है, आपने बोला हाँ कटता है, एक बार कटता है, नहीं सॉरी 2 बार कटता है, 0 बार कटता है और 6 बार कटता है। फिर 103 से ये कटता है, आपने बोला हाँ 2 बार कटता है। पी की वैल्यू 2 आ रही है, परसेंटेज सही है, इतने 0 लगा दो, ठीक है ना, लगा दो, कौन सा हो रहा है, 2 2 2 20,000 आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, क्या करें हम, इस तरह से कर सकते हो। एक पेंटिंग को 12 दिन में बना सकता है बी 8 दिन में, ए बना रहा है 12 दिन में, सीधे एलसीएम ले लिया करो, बी बना रहा है 8 दिन में, सी बना रहा है 10 दिन में। उन दिनों की अनुमानित संख्या जिसमें ए द्वारा पेंटिंग बनाई जा सकती है यदि उसके साथ बी और सी दोनों एक दूसरे के साथ वैकल्पिक दिनों में आते हैं, बाय बोथ B and C together on alternative days। अच्छा, if he is accompanied by both B and C together on alternative days। ओके, तो आपने ये करना है, ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को करके बताओ। तो ये आ गया मेरे ख्याल से 120 आ गया एलसीएम, 10 यहां आ गया, 12 15 यहां आ गया, 12 यहां आ गया। कह क्या रहा है सवाल में, ये समझते हैं। पहले दिन ए आया, फिर दूसरे दिन में ए तो आएगा ही, साथ में बी और सी भी आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन कहा जा रहा है। आपने बोला ओके नो प्रॉब्लम। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ए कितना काम करता है, 10 करता है, 10 अगले दिन 10 होगा, साथ में 15 भी होगा और 12 भी होगा, 27 10 37, 37 तो यहां हो रहा है और यहां अगर देखोगे तो 10 हो रहा है, 47 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है जी, ये 47 वर्क हो रहा है। कितने दिन का हो रहा है, 2 दिन का हो रहा है। कितना बनाना है इसे, 120 बनाना है, तो इसका डबल किया, इधर भी डबल किया, तो कितना हो गया, 94 दिन तो हो गए, सॉरी 94 काम हो गया। अब फिर एक दिन आएगा ए 10 काम करेगा, एक दिन ए आएगा 10 काम करेगा, तो यहां 10 और ऐड कर लिया, 94 और 10 कितने हो गए, 104 हो गया। अब अगले दिन ये आएंगे, मतलब 5 तो हो ही गया, 5 और 5 से बस यही वाला एक ही ऑप्शन होगा, बस पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। एक बार खुद से भी करें, केवल ये ना देखें कि मैंने कैसे किया, है ना, खुद से भी करें। द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, डायमीटर दे रखा है, रेडियस हो गई उसकी 14, हाइट हो गई उसकी 2, हाइट हो गई 2। आपसे कह रहा है द सम ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया टोटल, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr(h), टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr(h) प्लस 2πr²। ओ, ये तो टोटल सरफेस एरिया होता है, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। इनको ऐड करेंगे तो 2πr कॉमन आ रहा है, इन दोनों को भी ऐड कर लोगे तो 2h प्लस यहां देखोगे तो r आ रहा है। अरे भैया 2h का मतलब क्या हो गया, h आपको दे रखा है, हाँ 2 दे रखा है तो 4 हो गया, एस तो कॉमन ही नहीं लिया था ना मैं, एस तो हो गई, यहाँ 4 ये हो गया। आर की वैल्यू कितनी है, आर 14 नहीं है, डायमीटर 14 है तो आर 7 है, 7 हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 का मल्टीपल होना चाहिए इनटू आर की वैल्यू कितनी है 7 है, 22/7 है, 2 है, 7 से 7 कट जाएगा 22, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है,
12 चौको 48, यही आंसर होगा। एक बार चेक कर लेना, पता नहीं क्यों गड़बड़ सा लग रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। मतलब कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ हो रहा है का मतलब है 120 पे बेच रहा था सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस पे 60% का बेच रहा था। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आ गया 1:2 आ गया। एक दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना लागत मूल्य चुकाता है जिसका अंकित मूल्य बोले तो मार्क प्राइस 2400 दे रखा है, 2400 वाली चीज के लिए लागत मूल्य कितना होगा? 1200 रुपए होगा। ओ भाई, आगे बात समझ में, कितना लागत मूल्य चुकाता है। ओके ओके ओके, अगला देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 18। मोहन इज सेलिंग अ टेबल, इतने में बेच रहा है, यदि उसका लाभ इतना % हो तो लागत बताइए। मतलब 118% की वैल्यू ये दे दी गई है, क्या दिक्कत है? 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, 118 से इसे काटो, 118 का डबल करोगे 236 होता है। अब 8 की टेबल में 2 कब आता है ये सोचो, 8 चौको 32 होता है। तो यही होगा भैया, मेरे को चेक कर लेना एक बार, मेरे को लगता है यही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है गोलार्ध को पिघलाया गया मतलब गोलार्ध बोले तो हेमिस्फीयर, पाई आर क्यूब होता है, और गोलार्ध के समान आधार समान है। एक शंकु बनाया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का, रेडियस दोनों की सेम है, ठीक है। तो इस आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आर अपॉन एच की जो वैल्यू है 1/2 आ जाएगी। है कोई ऑप्शन ऐसा? तो ये है, यही पूछ रहा है, आर और एच का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है एक आदमी इतने किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी पर गया, जितना गया उतना ही आ गया, 16 की स्पीड से वापस आ गया। पूरी यात्रा के लिए औसत गति बताइए। भैया कर करके थक गया मैं। 2 × 54 × 16 अपॉन +16, इनको जोड़ोगे 60 70 से इसे डिवाइड कर लेना, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, और रेगुलरिटी से रिजल्ट आते हैं, इस चीज का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है, इसलिए रेगुलर रहो। ठीक है, बारिश आए, धूप आए, कुछ आए, चांद आए ना आए, तुम जगरा रेगुलर रहो और अपने लिए रेगुलर रहो। अपनी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। डेली आपको अपना एक रजिस्टर बना लो, उसमें लिखो कि हाँ मैं कैलेंडर वाला रजिस्टर हो, उसमें डेट लिखो कि हाँ मैं प्रेजेंट था, मैं प्रेजेंट था, मैं प्रेजेंट था, मैं प्रेजेंट था, और मैंने पढ़ाई की। केवल प्रेजेंट नहीं था, मैंने किताब खोली और मैंने रील स्क्रॉल की नहीं, मैंने पढ़ाई की। अगर आप इतना कर लेते हो ना भाई, तुम नहीं रोक पाओगे सेलेक्ट होने से, तुम्हें रोकना मुश्किल होगा। बस ये जो बच्चे कर लेते हैं उन्हें फिर रोकना मुश्किल, नामुमकिन। ऑल द बेस्ट, करते रहो, पढ़ते रहो।